नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि नाबालिगों के धर्मांतरण मामले में 2 इनामी गिरफ्तार। अशोकनगर जिले के पिपरी थाने में दर्ज नाबालिग बालिकाओं के धर्मांतरण, दुष्कर्म और जबरन निकाह के मामले में रविवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को भोपाल से अरेस्ट किया है। इन आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। और ओरछा में पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा शुरू। निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा रविवार को हेली पर्यटन सेवा से जुड़ गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद 5 यात्रियों को लेकर पहला हेलीकॉप्टर चंदेरी होते हुए ओरछा पहुंचा। पुराने वाहनों, प्रदूषण, नशे में ड्राइविंग पर 0 टॉलरेंस लागू। सिंगरौली जिले में परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने आदर्श परिवहन मॉडल लागू किया है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर तैयार इस योजना में 10 प्रमुख बिंदुओं पर सख्ती से काम किया जाएगा। योजना के तहत 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर नियंत्रण रखा जाएगा। साथ ही प्रदूषण जाँच, PUC, वाहन फिटनेस, परमिट और बीमा की नियमित जाँच की जाएगी। सागर में मामूली हादसे के बाद सांप्रदायिक तनाव। मध्य प्रदेश के सागर शहर के सदर इलाके में रविवार रात को हुए एक सड़क हादसे के बाद 2 बाइक सवारों के बीच शुरू हुई कहासुनी और मारपीट ने इलाके में तनाव का रूप धारण कर लिया। यहाँ हादसे को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश में हालात बिगड़ गए। देखते ही देखने 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसे संभालने के लिए शहर के सभी थाना प्रभारियों को सदर इलाके में भेजा गया। पहले तो भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रण में लिया। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, परिसीमन पैकेज का हिस्सा। संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान पारित होने में विफल रहा। बीजेपी ने इसे महिला आरक्षण के मुद्दे से जोड़ते हुए कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को राजधानी स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और एक बड़ा ऐलान किया। 20 अप्रैल को इन जिलों में बारिश की चेतावनी। 20 अप्रैल को पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने की उम्मीद है। इनमें बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, पाढुर्णा और छिंदवाड़ा जैसे इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। ऐसे में संबंधित जिलों के वासियों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। MP में 33 अवैध कॉलोनी में रजिस्ट्री और नामांतरण पर लगी रोक। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में 24 नई अवैध कॉलोनियों के मामले में डेवलपर्स को नोटिस जारी किए हैं। 1 साल पहले भी प्रशासन ने 70 कॉलोनी को नोटिस देने के बाद FIR की कार्रवाई की थी। हालांकि इसके बाद जमीन स्तर पर कुछ भी नहीं किया गया। प्रशासन की ओर से इनकी नामजद सूची जारी की गई है। बावजूद इसके अवैध कॉलोनियों का विकास नहीं रुक रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रशासन अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों को और सख्त करें। बालाघाट में आदिवासियों की जमीन की खरीद फरोख्त पर आयकर विभाग की कार्रवाई। बालाघाट जिले में जमीन खरीद फरोख्त से जुड़े बेनामी संपत्ति मामले में भोपाल और जबलपुर के आयकर विभाग की संयुक्त टीम 2 दिनों से जांच पड़ताल कर रही है। इस पूरी जांच को विभाग ने मीडिया से दूर रखा है। शनिवार शाम तक जिला आयकर कार्यालय में जांच संबंधी जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन अधिकारियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ई-रिक्शा से महिला के 5 लाख के जेवर चोरी। ग्वालियर में एक महिला के पर्स से 5 लाख रुपए से अधिक कीमत के गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। महिला अपने पिता के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए गोला का मंदिर से पुरानी छावनी जा रही थी। रास्ते में ई-रिक्शा में सवार एक संदेही महिला ने मौका पाकर पर्स की चेन खोलकर जेवर पार कर दिए। इंदौर में IPL सट्टेबाजी पर पुलिस की कार्रवाई। इंदौर में IPL सट्टेबाजी के खिलाफ जारी अभियान के तहत खजराना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन सट्टा लगा रहे थे। पुलिस ने मौके से उनके मोबाइल भी जब्त किए हैं। दमोह में किन्नरों के 2 गुटों में विवाद। दमोह में किन्नर समुदाय के 2 गुटों के बीच विवाद सामने आया है। शनिवार रात एक पक्ष की खुशी किन्नर ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 6 किन्नरों ने उनके साथ मारपीट की और उनके गुरु की हत्या की धमकी दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 60। केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। शनिवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते DA में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के बाद अब DA 58% से बढ़कर 60% हो गया है। MP के शहरों में अब FDR तकनीक से बनेंगी सड़कें। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब फुल डेप्थ रिक्लेमेशन FDR तकनीक के तहत ही नई सड़कें बनाई जाएंगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने प्रत्येक नगर निगमों और संभाग स्तर के अधिकारियों को FDR तकनीक से सड़कें बनाने का लक्ष्य दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस काम में बहाना नहीं चलेगा कि हम नहीं बना सकते हैं। ऐसे पुराने मार्ग चिन्हित किए जाएंगे जहां सड़क ऊंची है और मकान नीचे हैं। इन पुरानी सड़कों को उखाड़कर इससे निकली सामग्री डामर, कंक्रीट और मिट्टी को 100% रिसाइकिल करके नई और मजबूत सड़क बनाई जाएगी। 1.5 साल तक बंद रहेगा MP का यह पुल। MP सड़क विकास निगम धार जिले के घाटा बिल्लौद से गुजरने वाली चंबल नदी पर बने ब्रिज को तोड़कर नया ब्रिज बनाने जा रहा है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। भोपाल की फर्म के माध्यम से ब्रिज का निर्माण करवाया जाएगा। ब्रिज निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही चंबल नदी के पुल से वाहनों का आवागमन बंद हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा असर इंदौर से होकर रतलाम, नीमच, मंदसौर जाने वाले लोगों पर होगा। निर्माण प्रारंभ होते ही इस रूट के लोगों को 5 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर नेशनल हाईवे इंदौर अहमदाबाद के मार्ग का उपयोग करके लेबट तक आना होगा। MP में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री को पद से हटाया। इंदौर में मप्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया के कार्यकाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग संचालनालय से 13 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार अध्यक्ष पद की अवधि 3 वर्ष यानी 14 अप्रैल को समाप्त होने के बाद शासन स्तर से दी गई सुविधाओं को समाप्त माना जाए। इस आदेश पर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की सचिव के तौर पर बबीता मरकाम के हस्ताक्षर हैं। करोसिया ने इस आदेश को राज्य शासन की गरिमा पर प्रहार बताते हुए हस्ताक्षर करने वाली अधिकारी के निलंबन के लिए पत्र लिखा है। कोर्ट से स्टे भी ले लिया है। MP PSSC का पोर्टल ठप। MP लोक सेवा आयोग MP PSSC इंदौर की सबसे अहम परीक्षाओं में बड़ा अड़ंगा आ गया है। MP PSSC की राज्य सेवा परीक्षा और वन सेवा परीक्षा 2026 में दिक्कत आ रही है। आयोग की वेबसाइट में तकनीकी गड़बड़ी आ गई है जिसने इन अहम परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 2 दिन से MP PSSC का पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा, जिसके कारण उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। बुरी बात तो यह है कि गड़बड़ी के कारण परेशान अभ्यर्थियों को कोई स्पष्ट जवाब तक नहीं दिया जा रहा है। आयोग के अनुसार सर्वर पर अधिक लोड आने से समस्या हुई। बैतूल के 20 सरकारी स्कूलों की बदलेगी सूरत। बैतूल शहर के सरकारी स्कूलों की जर्जर होती इमारतों, टूटे कमरों, खराब छतों और अव्यवस्थित परिसरों की तस्वीर अब जल्द बदलने वाली है। नगर पालिका बैतूल ने शहर के 20 शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूलों के मरम्मत कार्य के लिए ठेकेदार तय कर लिए हैं तथा वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। अब जल्द ही स्कूलों में मरम्मत और रखरखाव का काम शुरू होगा। MP के रामलोक प्रोजेक्ट में 8 करोड़ का भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी ओरछा में रामलोक निर्माण परियोजना को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने माहौल गरमा दिया है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में राम राजा सरकार मंदिर के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। उन्होंने इस दौरान भूमि घोटाले और सरकारी संपत्ति हेराफेरी का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की। MP प्रदेश उपाध्यक्ष सहित 50 कांग्रेसियों पर FIR। छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना प्रस्तावित है। इससे 3 राज्यों के लोगों को लाभ मिलेगा। इधर केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध भी किया जा रहा है। परियोजना के प्रभावित अपनी मांगों के समर्थन में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान जोरदार विवाद हो गया। इस मामले में शनिवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सहित उनके 50 समर्थकों, कार्यकर्ताओं FIR दर्ज कर ली। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है। प्रदर्शनकारियों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारियों से अभद्रता का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। कांग्रेसियों पर केस दर्ज करने पर सियासत गर्मा उठी है।
हवाई सेवा से जुड़ेंगे एमपी के 2 और शहर। एमपी में हवाई सेवाओं में तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य के 2 और शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की जा रही है। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन ओरछा व चंदेरी आज हवाई सेवा से जुड़ेंगे। इन दोनों शहरों के लिए भोपाल से उड़ानों का सीएम मोहन यादव विधिवत शुभारंभ करेंगे। ओरछा और चंदेरी को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा शुरू की जा रही है, जिसका मुख्यमंत्री रविवार को शुभारंभ करेंगे। वे हवाई यात्रियों को बोर्डिंग पास भी प्रदान करेंगे। पशुधन के लिए पैसा देगी सरकार। भोपाल मध्य प्रदेश की लाडली बहनें अब गाय भैंसे पालेंगी। खरीदी का खर्च मोहन सरकार चुकाएगी। सब ठीक रहा तो योजना की शुरुआत गोवर्धन पूजा से हो जाएगी। गाय भैंस लेना सभी को अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि खेती किसानी से जुड़ी इच्छुक महिलाएं ही ले सकेंगी। कलेक्टर को एमपी हाई कोर्ट की कड़ी फटकार। मध्य प्रदेश में सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जे का खेल लगातार जारी है। हालांकि इसके खिलाफ कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सरकारी जमीनों को भू माफियाओं के हवाले करने के खेल में शामिल लापरवाह अधिकारियों के लिए कोर्ट के कड़े तेवर के बाद राज्य सरकार ने नई और सख्त गाइडलाइन जारी की। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने हाई कोर्ट में यह नीति पेश करते हुए साफ कर दिया है कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही या मिलीभगत से शासन केस हारता है, एमपी की 23,634 पंचायतों 444 तहसीलों में लगेंगे विंड सिस्टम। एमपी में अब खेती किसानी और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी 23,634 ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक रेन गेज ARG और सभी 444 तहसीलों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS स्थापित करने की बड़ी योजना शुरू की है। ड्रोन के सहारे चंबल राजघाट पर निगरानी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद चंबल नदी से अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। प्रशासन को 93 सदस्यीय SAF की एक कंपनी मिली है, जो चंबल नदी के किनारे टेंट लगाकर 24 घंटे पहरेदारी और पेट्रोलिंग करेगी। आईडीए ने 400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया। शहर के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ने वाले राजीव गांधी और चौथराम मंडी चौराहे का ट्रैफिक जल्द ही जाम के भंवर से मुक्त होगा। AB रोड, रिंग रोड सहित 8 रास्तों के जंक्शन पर रोज गुजरने वाले लगभग 2.75 लाख वाहनों को जाम से निकालने के लिए यहाँ 400 करोड़ रुपए की लागत से 2 मंजिला मल्टी लेवल फ्लाईओवर बनाने की तैयारी है। टीकमगढ़ में 99 जोड़ों का सामूहिक विवाह। टीकमगढ़ जिले के जतारा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के तहत एक सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। अक्षय तृतीया के अवसर पर रविवार को हुए इस आयोजन में कुल 99 जोड़ों ने विवाह किया। इनमें से 96 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाजों से संपन्न हुआ, जबकि 3 जोड़ों का निकाह मुस्लिम परंपरा के अनुसार कराया गया। यह सम्मेलन जनपद पंचायत जतारा अंतर्गत शारदा मंदिर मातृधाम छिपरी में आयोजित हुआ। डिंडोरी में जनगणना 2027 का प्रशिक्षण शुरू। डिंडोरी के डाइट प्रशिक्षण केंद्र में रविवार को जनगणना 2027 के लिए प्रगणकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। मास्टर ट्रेनर्स प्रगणकों को घर घर जाकर सर्वे करने और मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा अपलोड करने की तकनीकी प्रक्रिया समझा रहे हैं। प्रशिक्षण से गायब रहने वाले 2 प्रगणकों को तहसीलदार ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दुकानों के रजिस्ट्रेशन में श्रम विभाग ने पकड़ी गड़बड़ी। मध्य प्रदेश में पिछले साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर शुरू की गई दुकान एवं स्थापना पंजीयन की ऑटो अप्रूवल व्यवस्था अब जालसाजों के लिए वरदान साबित होने लगी है। एमपी के श्रम विभाग द्वारा की गई औचक जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें सामने आया है कि कई लोगों ने फर्जी और अधूरे दस्तावेजों के दम पर आसानी से पंजीयन हासिल कर लिए हैं। इस खुलासे के बाद से विभाग में हड़कंप मच गया है। हरदा के सरकारी स्कूलों में अब बेंच पर बैठेंगे बच्चे। जिले के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के लिए बेहतर बैठक व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या आसन अभियान शुरू किया गया है। इस पहल के तहत अब बच्चों को टाट पट्टी की जगह बेंच पर बैठाकर पढ़ाई कराने की तैयारी है। अभियान को जन भागीदारी से आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन ने एक पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और उसका QR कोड जारी किया है। कोई भी व्यक्ति या संस्था ग्रुप से जुड़कर किसी स्कूल के लिए टेबल कुर्सी या बेंच उपलब्ध करा सकता है। इंदौर में
22.50 तोला सोना लूटने के आरोप में एएसआई सहित 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। लसूड़िया थाने के एएसआई संजय विश्नोई सहित 5 पुलिसकर्मियों पर 22.50 तोला सोना लूटने और ऑनलाइन रिश्वत लेने का आरोप लगा है। डीसीपी कुमार प्रतीक ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया है। आरोपी पुलिसकर्मी एक युवक का गिरफ्तारी वारंट लेकर पहुंचे थे। पुलिसकर्मियों ने घर में घुसने के पूर्व सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले और पूरे घर में छानबीन की। इंदौर में बाल विवाह पर एक्शन। खजराना क्षेत्र में नाबालिग बालिका का निकाह उन्हेल निवासी युवक से होने वाला था और बारात मौके पर पहुंच चुकी थी। महिला बाल विकास विभाग द्वारा गठित दल ने मौके पर पहुंचकर निकाह रुकवा दिया। दूल्हा पक्ष द्वारा दबाव बनाया गया कि कैसे निकाह रुकेगा, लेकिन दल ने भी कानूनी कार्रवाई करने की जानकारी दी तो दूल्हा पक्ष समझ गया। दल में शामिल एक टीम बारात लेकर आई 8 लोगों को उज्जैन की सीमा तक छोड़कर आई। वहीं निकाह में आए मेहमानों को भोजन कराने की अनुमति परिजनों की मांग पर दी गई। वहीं टीम द्वारा नजर भी रखी जा रही है। दुल्हन पक्ष बालिग होने पर ही निकाह करने पर राजी हो गया। बड़वानी में सरपंच ने कराई थी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पानी के टैंकरों की चोरी। बड़वानी जिले की जुलवानिया पुलिस ने गत माह जुलवानिया में मुख्यमंत्री के भोंगरिया हाट आगमन के दौरान गायब हुए 2 पेयजल टैंकर मामले में जांच के दौरान अनोखा मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपितों को धर दबोचा। आरोपितों ने पूछताछ में उक्त चोरी की घटना आंगल गांव के सरपंच के कहने पर करना बताई। फिलहाल संबंधित सरपंच फरार हैं, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। भोपाल में रेलवे स्टेशन के नीचे दौड़ेगी मेट्रो। राजधानी में भोपाल मेट्रो के अंडरग्राउंड कॉरिडोर का काम अब एक और बड़े पड़ाव पर पहुंचने जा रहा है। भोपाल रेलवे स्टेशन की तरफ से दुर्गावती टीबीएम टनल बोरिंग मशीन सुरंग बनाने में जुटी हुई है। वहीं अब दूसरी टनल के लिए अहिल्याबाई टीबीएम को टनल में उतारा जा चुका है। हालांकि अभी टीबीएम के दूसरे और तीसरे पार्ट को असेंबल किया जा रहा है, लिहाजा जल्द ही दुर्गावती के साथ अब अहिल्याबाई टीबीएम भी दूसरी टनल बनाने का काम शुरू करेगी। बालाघाट एसपी का सख्त एक्शन। बालाघाट पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा की वीडियो कॉन्फ्रेंस में 2 पुलिस कर्मियों को हंसना और पान खाकर कॉन्फ्रेंस में शामिल होना महंगा पड़ गया। 17 अप्रैल को एसपी मिश्रा सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों को लेकर जिले भर के थाना प्रभारियों व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठक ले रहे थे। उप निरीक्षक पेंढारी लाल आहाके वीडियो कॉन्फ्रेंस में पान चबाते हुए दिखाई दिए। पुलिस अधीक्षक ने 2 एएसआई के कृत्यों को अनुशासनहीनता मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की है। एमपी में अवैध कॉलोनियों पर लगेगी लगाम। मध्य प्रदेश में अब शहर और गांव की कॉलोनियों में कोई भेदभाव नहीं होगा, जिनमें एक समान नियम लागू होंगे। नगरीय सीमा से 16 किलोमीटर का क्षेत्र मध्य प्रदेश कॉलोनी एकीकृत अधिनियम 2026 में शामिल होगा। इससे पंचायतों में भी वही नियम लागू होंगे जो अभी नगरीय निकायों में होते हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में कटने वाली अवैध कॉलोनियों पर रोक लग सकेगी। 5 साल की तय अवधि में कॉलोनी विकसित होने के बाद 45 दिन में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जिससे डीम्ड परमिशन स्वतः मंजूर की व्यवस्था लागू मानी जाएगी। खंडवा में डिप्टी रेंजर ने आदिवासियों को दी धमकी तो भड़के ग्रामीण। खंडवा जिले के मानदाता विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नरलाय में वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हो गया। वर्षों से खेती कर रहे आदिवासी परिवारों और प्रशासनिक अमले के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान वन विभाग के एक अधिकारी द्वारा कथित रूप से दी गई धमकी का वीडियो सामने आने के बाद मामला और तूल पकड़ गया है। वीडियो में डिप्टी रेंजर एसएस चौहान ग्रामीणों को कब्र में गाड़ देने की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो सफाई में उन्होंने कहा कि ग्रामीण बहस कर रहे थे, एक लड़का पत्थर भी उठा रहा था। इस दौरान मुंह से ऐसी बात निकल गई। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।